नमस्कार एस्पिरेंट्स, दिस इज गुलशन एंड वेलकम टू रेसन। तो आज के जो सेशन है ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। तो आज के सेशन में हम जनरली बात करेंगे हिंदी और कुछ उड़िया में भी रहेगा। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो टोटली आपका डिपेंडेंट है ऑन ओएसएससी। ओएसएससी का जो ओपनिंग आया, जो नोटिफिकेशन निकला है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। सो जो भी नोटिफिकेशन आया है वो 5 कैटेगरीज में है। जैसे कि सीजीएल का कुछ आया है, फिर सब इंस्पेक्टर आया है, दैट इज इन एक्साइज डिपार्टमेंट, देन सब इंस्पेक्टर ट्रैफिक, ट्रैफिक कांस्टेबल और टेक्निकल असिस्टेंट। तो ये जो 5टा डिपार्टमेंट अच्छी, ये 5टा सेक्टर जो अच्छी, ये विषय में डिस्कस करू आज क्लास रे। आज सेशन हम सेथरे यार कौन एलिजिबिलिटी हबो, कौन कौन यार क्राइटेरिया अच्छी, एज लिमिट केते अच्छी, सब जिन डिस्कस करा हबो। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। तो पहले हम बात करेंगे सीजीएल के बारे में, जो कि आपका ओएसएससी का मेन एग्जाम हो जाता है। तो इसमें देखिए टोटल 233 वैकेंसीज है, ठीक है। यहाँ पे एक पूरा फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हैं। अलग अलग एग्जाम का अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकला हुआ है। तो पहले बात करें जैसे सीजीएल का, तो 233 वैकेंसीज है और इसका जो सैलरी है वो 25,300 है। ये स्टार्टिंग सैलरी है। तो यहाँ पे दोनों टाइप का सैलरी मेंशन है। एक आपका स्टार्टिंग सैलरी हो गया, फिर आपका जब परमानेंट होगा तब क्या सैलरी होगा। ओडिया व्यूअर्स देखि दियन एठी जो सैलरी अछि, सैलरी एक्चुअली दी प्रकार दिया है। गोटे होची हमरो ऑन जॉइनिंग, जॉइनिंग रे आपनर कोन सैलरी रहइबो, आउ आफ्टर 6 इयर्स परमानेंट हो जेंति गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रूल जाय तो 6 इयर्स परे परमानेंट हे जाय। तो 6 इयर्स परे कोन सैलरी रहइबो ऑन परमानेंट बेसिस। ओके। आउ ए ड्यूरेशन भितरे जो रिसेंट जॉइनिंग हबो, टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइनिंग आउ परमानेंट बेसिस भितरे आपन सैलरी जो थिबो सेटा ग्रेजुअली इंक्रीज हे जाउथे। फॉर एग्जांपल जदि सीजीएल कथा कहिबी ताले 28,300 से स्टार्टिंग, बट आफ्टर ईयर इटा बॉडी के 28,000, देन 35,000, एमती बॉडी बॉडी 6 इयर्स परे आपण 60,000 को पहुंची जाय। देन आपण जदि परमानेंट हे जाउची, परमानेंट बेसिस रे 60,000 एंड ऑनवर्ड्स आपण सैलरी बॉडी बॉडी चली। सो लेट्स डिस्कस सैलरी 28,300। फिर एलिजिबिलिटी बात करें तो एजुकेशन में सिर्फ डिग्री, एनी टाइप ऑफ बैचलर्स डिग्री, 21 टू 38 इसका एज लिमिट है। देन जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 11 अप्रैल 2022। तो अभी आराम से काफी दिन बचा है। तो जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं कर लीजिएगा, काफी लोग अप्लाई कर चुके हैं इसके लिए ऑलरेडी। तो इसमें हम अप्लाई करने का डेट एंड ऑल दैट ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसमें ये डिस्कस करेंगे मेनली कि एग्जाम में आएगा क्या और उसके लिए क्या प्रिपेयर करना है। तो ये होगा हमारा मोटो इसमें, क्योंकि एग्जाम का डेट आ चुका है, काफी लोग अप्लाई कर चुके, जो नहीं किया वो कर लीजिएगा, उनके लिए छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। बाकी हमको क्या पढ़ना है यहाँ पे वो हमारा मेन मोटिव होगा। ओके। सो एग्जामिनेशन फीस इज 200 रुपीज। ST SC PWBD के लिए कोई भी फीस नहीं है और इसका जो सिलेक्शन होगा वो टोटली एंट्रेंस एग्जाम बेसिस पे होगा। देन है सब इंस्पेक्टर फॉर एक्साइज डिपार्टमेंट, where 87 vacancies are there and the starting salary will be 15,000 and 47,000 on permanent। जब परमानेंट हे जो आपन को 47,000 हे जीवो। यार भी एलिजिबिलिटी ओनली डिग्री अछि, एंड टाइप ऑफ बैचलर्स डिग्री। एज इज 21 टू 38। यहाँ पे थोड़ा रॉन्गली मेंशन हो गया 32, इट इज 38 एज पर गवर्नमेंट न्यू एज क्राइटेरिया। अभी जैसे कि हर डिपार्टमेंट ने आपका 6 इयर्स बढ़ा दिया है अपर एज लिमिट में फॉर अनरिजर्व, सो एवरी एज इज 38। देन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 8 अप्रैल 2022 को है और इसका कोई फीस नहीं, एग्जामिनेशन फीस, और इसका भी सिलेक्शन आपके एंट्रेंस एग्जाम बेसिस पे होगा। देन सब इंस्पेक्टर फॉर ट्रैफिक, जिसमें सिर्फ 9 वैकेंसीज है और सैलरी अराउंड 28,300 के अराउंड है। और इसमें भी ओनली बैचलर्स डिग्री की एलिजिबिलिटी है और एज 21 टू 38 है। देन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 अप्रैल। फिर इसका सिलेक्शन एग्जाम जो है वो एंट्रेंस एग्जाम बेसिस पे ही होगा। फिर आ जाता है ये जो तीनों थे, ये तीनों आपके डिग्री मांग रहे हैं, बैचलर्स डिग्री। फिर हम बात करेंगे कांस्टेबल इन ट्रैफिक।
ट्रैफिक कांस्टेबल में 56 वैकेंसीज है और इसमें जो एजुकेशन है वो है 10+2 का है, ठीक है, 12 या 10+2 जो भी आपका क्राइटेरिया उसमें है। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 3 अप्रैल और इसका सिलेक्शन होगा वो आपके एंट्रेंस एग्जाम और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो होता है, फिजिकल एफिशिएंसी उसके बेसिस पे होगा ये, क्योंकि कांस्टेबल का पोस्ट है इसीलिए। देन लास्ट आ जाता है टेक्निकल असिस्टेंट जिसमें 54 वैकेंसीज है और द सैलरी विल बी 13,300 ऑन परमानेंट बेसिस, ये हो जाएगा 46,000 और इसमें एलिजिबिलिटी 10th ही है, सिर्फ 10th, लेकिन इसमें आपका उड़िया एज ए सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ओके, फॉर ओडिया व्यूअर्स आपनकर एथिरे 10th जो अच्छी 10th रे ओडिया एज ए सब्जेक्ट दैट कंपलसरी सब्जेक्ट रहबा बाध्य एथिरे, अन्य कोनसी स्टेट रे हेले हबो नाही। सीबीएसई रे भी कि आईसीएसई रे जोटी ओडिया एज ए सब्जेक्ट अच्छी एज ए लैंग्वेज पेपर अच्छी सेठी एलिजिबल हे जी। एंड ट्रेनिंग, any kind of training in PMF or handloom weaving and dyeing, ई ट्रेनिंग आपनकर सर्टिफिकेट थिबा दरकार एथिरे यार एलिजिबल हेबा पई। एंड द एज लिमिट इज 20 to 32, from 20 up to 32 and 6 years in the new criteria, that is 20 up to 38, and 7th of April will be its last date and the selection will be totally on the merit and trade test। आपके 10th में क्या मार्क्स है, आपके जो ट्रेनिंग है सर्टिफिकेट उसमें क्या मार्क्स है, ये दोनों आपका मेरिट आ जाएगा। फिर जो ट्रेड टेस्ट होगा, आप जो ट्रेनिंग लिए हैं उसके बेसिस पे टेस्ट होगा, तो उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नीचे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो देख सकते हैं, ऑल दी वैकेंसीज आर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये सारे जो है ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है फॉर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर्स आपके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपका परमानेंट पोस्टिंग होगा। और नीचे जो ब्रैकेट में जो सैलरी है वो आपका परमानेंट पोस्टिंग के टाइम जो सैलरी होगा उसका तो बढ़ते रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका वैकेंसी की बात। फिर एज रिलेक्शन जो है एसटी, एससी, एससीबीसी, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन, इन सबके लिए 5 इयर्स का एक्स रिलेक्शन रहता है। अब मेन मुद्दा देखते हैं जिसके लिए हमारे वीडियो में है, ये सेशन हम कर रहे हैं कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या क्या होगा। तो बेसिकली ये जो एग्जाम है सारे एंट्रेंस जितने भी वो सारे 2 स्टेजेस में होंगे। एक हो गया आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो गया, एक हो गया आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। कोई भी इंटरव्यू वाइवा वर्स नहीं है इसमें। तो पहले जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा आपका जनरल 3 पेपर रहेगा उसमें। पेपर 2 होगा बेसिकली, आप बात कर सकते, ये बोल सकते हैं, ये मान सकते हैं कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और एक कंपोजिट पेपर ऐसा रहेगा। मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों मिलके 2.5 घंटे का पेपर होगा, कंपोजिट पेपर आपका 1 घंटे का होगा। ओके, जिसमें मैथमेटिक्स के लिए आपको 1 आवर का टाइम मिलेगा सिस्टम की तरफ से, रीजनिंग के लिए 1.5 आवर्स का टाइम मिलेगा। तो ये 2.5 घंटा हो गया एक पेपर का। फिर अगला जो पेपर होगा पेपर 2, उसमें आपका कंपोजिट पेपर होगा जो कि उड़िया, इंग्लिश, जीके एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, ये चारों बेसिस पे होगा। अब यहाँ पे ये मत सोच लिए कि चारों 25 मार्क्स का आएगा, ये थोड़ा आगे पीछे होता रहता है, ठीक है। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो हुआ हो गया आपका 2.5 आवर्स, दैट इज 2.5 घंटे का हो गया ये। देन कंपोजिट पेपर आपका 1 घंटे का होगा। और पेपर 1 आपका टोटल 100 क्वेश्चन होगा 2.5 घंटे में, पेपर 2 होगा 100 क्वेश्चन 1 घंटे में। तो ये आपके माइंड पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट करेगा, इसके बेसिस आप तैयार होकर जाइए। और इसका जो टोटल मार्क्स है वो भी पेपर 1 के लिए 100, पेपर 2 के लिए 100, टोटल 200 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग बात करें तो 0.25 मार्क्स पर ईच इनकरेक्ट आंसर, एक गलत आंसर का आपको 0.25 मार्क्स कटेगा। ओके, और लास्ट में एक पॉइंट देख सकते हैं आप, 1.5 टाइम्स ऑफ वैकेंसीज टू बी सिलेक्टेड फॉर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो जितने वैकेंसीज जिस सेक्टर में आया है उसका 1.5 टाइम्स, मान के चलिए किसी में अगर 56 वैकेंसीज है, ओके, तो उसका 1.5, 56 प्लस 28, तो उतने वैकेंसीज के लिए आपका सिलेक्शन होगा। पहले उतने लोगों को फर्स्ट राउंड में, एग्जामिनेशन राउंड में सिलेक्ट करके दिया जाएगा। फिर उसमें से 56 को सिलेक्ट किया जाएगा, 28 को रिजेक्ट कर दिया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ उनके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। जो भी आपका सर्टिफिकेट वगैरह सबमिट करेंगे उसमें से कट कुट के जो भी उनका रिक्वायरमेंट रहेगा उसके हिसाब से सिलेक्ट करेंगे।
तो ये था एग्जाम के प्लानिंग। तो इसमें अगर कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा, वहां पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब बात करें सिलेबस की, आपको पढ़ना क्या है। देखिए मैथमेटिक्स में आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, ओएसएससी जो है वो ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम लेता नहीं है। आपका अगर वो डिग्री मांग रहा है तो आपको सिर्फ क्लास 10 तक में ही जज करेगा वो आपको इन सब बेसिस पे, और आपका रीजनिंग एंड थिंकिंग एबिलिटी को टेस्ट करता है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आपका क्या रहेगा, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और बहुत कुछ थोड़ा बहुत रहता है, अलजेब्रा वगैरह सब मिल के वो मिसलेनियस में आ जाता है। तो बेसिकली ये सब रहेगा। रीजनिंग में एनालॉजी, सिमिलरिटी, ब्लड रिलेशनशिप, सिंबल्स एंड नोटेशन, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, अरेंजमेंट, क्यूब्स एंड डाइसेस, वेन डायग्राम हो गया, देन एम्बेडेड फिगर हो गया, मिरर एंड वाटर इमेज, आपका मिरर में वाटर रिफ्लेक्शन में कैसा इमेज का जो चेंजेस होता है उसका जो मेजरमेंट, वो सब। फिर फाइंडिंग मिसिंग नंबर। तो ये रीजनिंग थे। पेपर वन में आपका मैथमेटिक्स रीजनिंग ये हो। फिर पेपर टू जो है उसमें आपका उड़िया एंड इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन आता है, ये कॉमन एरर्स देते हैं आपको सेंटेंस में। फिर सेंटेंस में आगे पीछे हुआ रहेगा उसको सेट करना है। सेंटेंस के बीच में से कोई एरर होंगे उसको फाइंड आउट करके उसको चेंज करना है। फिर आपका वॉइस चेंज होगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सेम उड़िया और इंग्लिश दोनों में वही आता है, लगभग लगभग सेम आएगा, बस मैं एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ क्या क्या आता है। तो स्पीच, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड हो गया, फ्रेजेस, इडियम्स हो गए। फिर ये हो गया आपके ग्रामर कोर्स। देन आ जाता है आपका कॉम्प्रहेंशन। तो आपको एक पैसेज दिया रहेगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस रहेंगे, तो पैसेज में से आपको आंसर निकाल के क्वेश्चन में क्वेश्चन का आंसर करना है। फिर आ गया आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज जो पेपर है उसमें आप कोई सिलेबस फिक्स नहीं कर सकते। जनरल नॉलेज एक ऐसा पेपर होता है उसमें कोई सिलेबस फिक्स नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम में। हाँ, एक कॉमन ले सकते हैं कि आप करंट अफेयर्स आ गया थोड़ा बहुत, इकोनॉमी से आ गया, फिर आपका ज्योग्राफी से आ गया, कुछ आपका आ जाएगा पॉलिटी से आ जाएगा, हुज हु आ गया कि कौन से ऑफिस में कौन से डिपार्टमेंट है, कौन सा हेड है, फिर मिनिस्टर्स में से आ गए, गवर्नमेंट के पॉलिसी वगैरह आ गए। तो काफी सारी चीजें आ जाती है, साइंस एंड डेवलपमेंट से आ जाते हैं, आपके एनवायरमेंट से आ गए। ठीक है, तो रिसर्च फील्ड से आ जाते हैं, तो इसमें आप फिक्स नहीं कर सकते। तो जनरल नॉलेज आप जितना हो सके उतना कॉन्टेक्ट में रहिए। देन कंप्यूटर अवेयरनेस आ जाता है। कंप्यूटर अवेयरनेस देखिए इसमें ज्यादा हाई लेवल का नहीं चाहिए आपको, आपको बेसिक नॉलेज चाहिए, क्योंकि आप एक ग्रेड बी ऑफिसर रैंक में जाएंगे तो आपके पास उतना नॉलेज हो जैसे कि आप काम को मैनेज कर सके। जैसे आपको ऑफिस हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ज्यादातर क्वेश्चन आपके बेसिक से आएंगे और ऑफिस से रिलेटेड ही आते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई ज्यादा आपको डरा रहा है, कोई हाइप कर रहा है, तो उनके बातों पे ना आइए, कंप्यूटर अवेयरनेस इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है, और इसमें ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, 12 से 15 क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें से अगर 4-5 आपको आ गया तो काफी है, बाकी आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था उसका डिटेल सिलेबस। अगर इसमें भी आपको कोई इश्यूज आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या आप अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं इसके लिए, आपको कोई अच्छा गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर कमेंट सेक्शन, या फिर आप हमें डायरेक्ट मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो इसमें, या कोई आपको इसका डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, आपको नहीं मिल रहा है, या आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड गाइडेंस, या इसका प्रिपरेशन करना है, इसका बुक क्या पढ़ना है, कुछ भी अगर आपका डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी आपको मेंशन कर दिया गया है, वहां भी आप हम डायरेक्ट फॉलो करके पूछ सकते हैं। और इस सब का एग्जाम का अगर आप प्रिपरेशन करना ही चाहते हैं, कि अगर आप ओएसएससी देना है, आपको क्लियर करना है, और ये नहीं कि साल 10 साल आप ट्राई करते रहिए, एक ही बार में अगर आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए एक श्योर शॉट टारगेट बेस्ड अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं हमारे, ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे अवेलेबल है अभी। तो आप हमें कांटेक्ट करके क्लासेस जरूर ले सकते हैं। और इसके अलावा हम यूपीएससी हो गया, किसी भी स्टेट के पीएससी एग्जाम हो गए, फिर बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, आर्म फोर्सेस, सभी तरह के कंप्यूटर एग्जाम का क्लासेस अवेलेबल कराते हैं। क्लास हो गया आपके, नोट्स हो गए, फिर टेस्ट सीरीज हो गए, प्रिपरेशन क्वेश्चंस हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस सब के लिए आप हमें जरूर कांटेक्ट करिए। तो विद दिस आई वुड लाइक टू रेस्ट। अगर कोई भी डाउट है आपका तो प्लीज हमें
पूछिए कमेंट सेक्शन में, हम वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जाते-जाते सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।